उत्तरकाशी के ग्योनोटी गांव में देखने को जिंदगी जीने का जुनून देखने को मिला, जहां सुमेर सिंह जायडा पिछले करीब 8 साल से जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल एक हादसे में सुमेर की कमर में चोट लगी थी। इलाज के दौरान दोनों पैरालाइजिस हो गए थे। तभी सुमेर की जिंदगी का संघर्ष शुरू हुआ। सुमेर ने जिंदगी से हार नहीं मानी, परिवार को पालने के लिए छोटी सी दुकान खोली और इस दुकान की आमदनी के सहारे सुमेर सिंह न सिर्फ अपने परिवार की गुजर बसर कर रहे हैं, बल्कि बेटियों और बेटे की पढ़ाई को भी पढ़ा रहे हैं। सुमेर को दुख इस बात का है कि आज तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली, ना तो सरकार आगे आई और ना ही किसी सामाजिक संस्था से उन्हें मदद मिली। ग्योनोटी गांव में सुमेर सिंह जयाला का जो जीवन है एक हादसे के बाद संघर्षपूर्ण कैसे बन गया, हम आपको दिखा सकते हैं। ये सुमेर सिंह जयाला है, एक हादसा इनके साथ हुआ था और उसके बाद जब इन्होंने इलाज कराया, कमर में इनकी चोट लगी थी और इलाज के दौरान इनके दोनों पैर पैरालाइज हो गए और काम करना बंद कर दिया। और उस समय से 8 साल अब गुजर गए हैं और 8 साल से इनका जो जीवन है वो पहाड़ सा बन गया है। जो परिवार है 5 सदस्य है और 2 बेटी है, एक बेटा है, धर्मपत्नी है और अपने आप मिला के 5 है और एक दुकान खोल के ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं। पर इसमें दिक्कत ये है कि उम्र भी बढ़ रही है, इनका जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। पर जो इनके सामने समस्याएं हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई का खर्चा, उम्मीद ये परिवार कर रहा है कि कहीं से अगर आर्थिक मदद मिले, कोई संस्था खासकर जो बच्चों की पढ़ाई है उसका खर्चा उठाए, तो काफी मदद इस पहाड़ से जीवन को मिल सकेगा। और इस समय ये यही उम्मीद कर रहा है। बलबीर परमार, न्यूज स्टेट, ग्योनोटी गांव, उत्तरकाशी। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में हर्षिल घाटी के सूखी गांव से 500 मीटर की दूरी पर थुनेर का जंगल है। औषधीय पौधों से भरा बेहद खूबसूरत जंगल है। सूखी गांव के युवा कोरोना वायरस के कहर के बाद शहरों से अपने अपने गांव लौट आए थे। अब ज़्यादातर युवाओं ने गांव में ही स्वरोजगार करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि योग के लिए यहां अच्छा वातावरण है। युवाओं की सरकार से मांग है कि क्षेत्र को पर्यटन का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें स्वरोजगार मिल सके और पलायन रुके। पूर्वज कहते हैं और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि थुनेर का जो जंगल है इसमें कैंसर जैसी बीमारी को नाश करने का इसमें गुण है। और हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ जो फ्लैट नुमा जो पत्थर बने हैं योगा के लिए भी बहुत अच्छा है और आध्यात्मिक के लिए भी बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि इस जंगल को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर दर्शाए और यहाँ जिससे युवाओं के स्वरोजगार के नए आयाम खुलेंगे। रुद्रप्रयाग में भगवान मधेश्वर की टोली ओंकारेश्वर पहुंच गई। उनके आगमन पर हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी। यहां ओंकारेश्वर मंदिर को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था। डोली के मंदिर में विराजमान होने के बाद शीतकालीन पूजाएं अब शुरू होंगी। सोमवार से भगवान मधेश्वर की शीतकालीन पूजा अब विधिवत रूप से होगी। पौराणिक परंपराओं के अनुसार मंगोली के ग्रामीणों ने भगवान मधेश्वर की चल विग्रह टोली को सामूहिक अर्घ अर्पित किए और टोली पर सोने का छत्र चढ़ाकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। जिस घड़ी का सभी भक्तों को इंतजार था वो घड़ी आज आ चुकी है और भक्त अपने भगवान से मिलकर के बहुत प्रसन्न हैं और भावुक होकर के भगवान शिव का आशीष ले रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं।